हम अपने देश के नायकों और महानायकों पर कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता में उतर आए। कोई गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा। नहीं, हमको नहीं दिख रहा। ये रामजी लाल के दिमाग का परीक्षण कराइए। हमको मालूम है आप बाबर के सम्मान में बेचैन हैं। बड़े बूढ़े रामजी लाल सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको दौरा ना पड़ जाए। जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राणा सांगा की और औरंगजेब की कबर पर कौन गया कान लगा के बोला चाचा उठो, चाचा जान तुम्हें मेरी कसम। अब वो आजमी गए थे ना, बोले मेरी उंगली पकड़ो, आ जाओ खड़ा निकल आओ निकल आओ। इंजन स्टार्ट किसने किया? ये भाजपा विंग का जो डायरेक्टर था जिसने छावा मूवी बनाई, और छावा मूवी के माध्यम से भाजपा ने औरंगजेब को जगाया है। मुगले आजम बनने हैं तो सिक्का उल्लाओ है? बोले वाह वाह क्या बात है। और छावा पे आपको नाराजगी, छावा मत बनाना। क्यों भैया, बाबर बना दे सिनेमा। और यह प्रपंच भी हमको स्वीकार नहीं कि हम राणा सांगा को गद्दार बोले, लेकिन आप मेरी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी आलोचना करेंगे तो मैं कहूंगा विकास विरोधी है। जेब में रख लो ऐसे विकास को। क्या बहस चली थी 90 की 84 की बात से इस देश में क्या पूछा गया था? यही ना कि आप राम से जोड़िए खुद को, बाबर से नहीं। यही बात हुई थी ना अयोध्या में। बाबर से मोहब्बत क्यों, औरंगजेब से मोहब्बत क्यों, गाजी से मोहब्बत क्यों? आपकी मोहब्बत छुपाई नहीं छुप रही है, छलक छलक जा रही है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अनिता अग्निहोत्री एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के विधायक रामजी लाल सुमन के महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर डिबेट है, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, हम अपने देश के नायकों और महानायकों पर कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता में उतर आए। इब्राहिम लोदी ने जब अपने चाचा को पकड़वा के दिल्ली मंगवाने का हुक्म जारी किया तो चाचा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने अपने लड़के और एक और सिपाही सालार को भेजा बाबर के पास, और इन्होंने उसको मनाया कि आप आओ और हमारी प्राण रक्षा करो। राणा सांगा तो बाबर से टकराए, पूरे शौर्य के साथ टकराए, सूर्य की तरह टकराए। ये झूठी कहानियां लाई जा रही हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को कब्र से उठाकर जिंदा किया, तो रामजी लाल सुमन राणा सांगा को अपमानित कर रहे हैं। और मजे की बात यह कि दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ठीक ठाक नेता हैं। और अखिलेश जी भी ये नहीं कह रहे कि नहीं राणा सांगा का अपमान नहीं होना चाहिए, हम इससे व्यथित हैं। वो कह रहे कि नहीं, सुमन जी ने कहा तो फिर ठीक ही कहा होगा। राणा सांगा का अपमान हो कोई दिक्कत नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो कोई दिक्कत नहीं। ढूंढ के लाया जा रहा है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कैसे हुआ था, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कैसे भी हुआ, उससे क्या बाबर अच्छा हो जाएगा, उससे सालार गाजी भला हो जाएगा, उससे औरंगजेब संत हो जाएगा? इससे पता लग रहा है कि पीड़ा कहां पर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबर के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सालार गाजी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, औरंगजेब के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। लग ऐसे रहा चूंकि ये बच्चे नहीं है, ये वक्ता प्रवक्ता नहीं है, रामजी लाल आज के हैं, ये मुलायम सिंह के साथ के हैं। भाई आखिर ऐसे क्या मजबूरी है कि हम बाबर के को थोड़ा अच्छा बताने के लिए राणा सांगा को गद्दार कहने पर आमादा हो जाते हैं? अशोक यादव जी, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ एकजुट बनाए रखने की कोशिश है, जिसमें 3 बेचैन चेहरे हमको नजर आते हैं, अबू आजमी, रामजी लाल और जियाउर रहमान बर्क? तो ये कभी छत से कूद रहे, कभी बरामदा से कूद रहे, कभी चौतरे से कूद रहे। नहीं, कोई गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा। नहीं, क्या कैसा माहौल हो गया? नहीं, बोले बाबर को तो सब कहते हैं लेकिन गद्दार और राणा सांगा को की बुराई को। तो आप समाजवादी पार्टी राणा सांगा की बुराई के लिए बनी है? यह समरकंद में चुनाव लड़ना है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये तस्वीर एक भैया की जो बेटी से लटका दी गई मार के, दूसरी तस्वीर अम्बेडकर की जो छोटी बेटी है के पीछे बुजुर्ग कैसे जा रहा है और अपनी किताबों के साथ बेचारगी वाले में मौलाना यूसुफजई जिसको तालिबानियों ने गोली मार दी खड़ाई लेकर के बुलडोजर दिख रहा है आपको। औरंगजेब घोड़े पे उतर रहा है, आज वर्तमान का औरंगजेब बुलडोजर दिख रहा है।
नहीं, एक मिनट रुकना होगा अशोक यादव, एक मिनट, हमको नहीं दिख रहा, ये रामजी लाल के दिमाग का परीक्षण कराइए, हमको ना बताइए अशोक भाई, ये आप बताओगे, हम किस विषय पे बहस करेंगे? हमने कभी आपकी शिष्य से सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं और किस विषय बहस करूं? आपको जो कहना वहीं तक रहिए महाराज, आप पार्टी चलाइए, हमें चैनल चलाने दीजिए भैया, घालमेल ना करो। हमको मालूम है आप बाबर के सम्मान में बेचैन हैं, बड़े बूढ़े रामजी लाल सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको दौरा ना पड़ जाए। जब इब्राहिम लोधी ने कहा कि हमारे के चाचा को दिल्ली आए, चाचा जब नहीं आने से इनकार किया तो उसने सेना भेज दी, चाचा को पकड़ के ले आओ। चाचा भूमिगत हो गया, ठीक, चाचा ने अपना लड़का और एक गुमाश्ता भेज दिया बाबर के पास। अशोक जी सुन लो, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वो पन्ना भी आएगा, इस बात का खंडन कर रहा हूं जो आपने कहा। ये झूठ बात कैसे आ जाएगी? पन्ना सच्चा हो, खूब कहो, राज्यसभा में कहो, लोकसभा में कहो, घर में कहो, छत पे कहो, झूठ बोलोगे क्या? 2 लोग पहुंचे बाबर के यहां, बाबर का बेटा था कामरान, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था बाबर, बुलवाया गया, बताया गया कि आए हैं भारत से, बोले आओ जी बोलो बताओ। तो बाबर ने मालूम पहला सवाल क्या पूछा इन दोनों चपड़गंजुओं से कि तुमने इब्राहिम लोधी का नमक खाया है, तुम उसके खिलाफ हमको बुलाने आए हो? ये बाबर ने कहा। इन लोगों ने बताया कि साहब कैसे वो जिभे कर रहे हैं, हमारे 25 लोग मार दिए, फूफा मार दिए, मौसा मार दिए, आदि आदि, ये संक्षेप में बता रहा हूं लोक भाषा में है। बाबर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ इंतजार करो, कल देखूंगा मैं क्या करूं इस पर। बाबर ने रात को नमाज पढ़ी और नमाज में उसने कहा कि हे मेरे अल्लाह, मुझे इशारा देना कि मैं हिंदुस्तान जाऊं या नहीं जाऊं। क्या? अब अल्लाह तो बोलने से रहे। तो बाबर ने कहा कि अगर कल सुबह मुझे हिंदुस्तान का आम और पान का पत्ता मिला तो मैं मानूंगा कि अल्लाह का इशारा है कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। अगले दिन ये जो 2 चपड़गंजू थे, इन्होंने अधपके आम की टोकरी शहद डालकर बाबर को भेंट कर दी, 2 पान के पत्ते भी उसमें। बाबर खुशी के मारे पागल हो गया, उसने कहा अल्लाह ने मैसेज भेज दिया है कि हिंदुस्तान जाना है। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। कुल जमा ये कहानी है हिंदुस्तान की। अपढ़ और कुपढ़ दोनों लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं और जो पढ़ के समझे नहीं, अपढ़ और कुपढ़ दोनों मिल जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाए। सही बात बोलो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये कौन, मैं तो हैरान हूं, समाजवादी पार्टी का भाषण कौन लिख रहा है नेताओं का? इनके मुंह से फर्जी बातें कहला रहे हैं। क्या रे भिकमंगिया? विरासत पर चर्चा नहीं करो, नायकों का श्रद्धापूर्वक स्मरण नहीं करो, मैं इस ढंग के तर्क के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। ये किसने कह दिया कि पुरखों को याद करने वाला, पुरखों को सम्मान देने वाला समाज तरक्की नहीं करता है? किसने कहा? मसला ये नहीं है कि बाबर और राणा सांगा, मसला ये है बाबर जिंदाबाद बोला जा रहा है और राणा सांगा को गद्दार बताया जा रहा है। मसला ये है, ये स्वीकार्य नहीं होगा। बाबर और राणा सांगा की तुलना करेंगे लोग भारत के सदन में। ये लोग तर्क देते हैं कि ऐसा बताइए पुरानी बातें अव्वल तो खोद कौन रहा है? संजय राणा के पास आता हूं, कल मैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को सुन रहा था, अशोक भाई, उन सबको भी सिखाइए। बोले कि वो तो अबू आजमी इसलिए बोल गया क्योंकि उसको खोद खोद के पूछ रहे थे। क्या? तो मेरे मन में आया इनको फोन लगाऊं, इनसे पूछूं कि रामजी लाल को तो कोई खोद नहीं रहा था, वो तो खुद ही बहे जा रहे थे। रामजी लाल को तो किसी ने खोदा। बात तो सही है। तो आप बोल रहे थे उसमें कई चीजें आपने बोली। आपने बोला कि परंपरा, इतिहास की धरोहर, भारत की विरासत, मंत्रोच्चार, बहुत सारी बातें आपने बोली कि इसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए। नावेद भाई जब बोल रहे थे समसामयिक बातें, तो आपने ये बात बोली, इन बातों पर भी बात होनी चाहिए। मैं आपकी बात को पे सहमत हूं और उसी बात को लेकर के मैं उठा रहा हूं कि मनुस्मृति में लेकर के एक श्लोक लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूजयन्ते सर्वत्र त्राफला क्रिया। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ ना, ये तो इतिहास में लिखा हुआ मंत्र भी है। लेकिन जब ये मंत्र का जाप होता है फिर वही तस्वीर दिमाग में आती
ये क्या है? ये देश हमारा है जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राणा सांगा की और औरंगजेब की, उस पर भी मैं आ जाता हूं। आपको याद हम लोग नहीं कर रहे। ये रामजी लाल को डांटो, जियाउल बर्क को पार्टी से निकालो, अबू आजमी को निकालो, है साहस। ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज। अमिताभ जी देखिए, इसके पहले राणा सांगा बाबर हम लाए थे नहीं, रामजी लाल लाए, रामजी लाल के मुंह पर टेप लगाओ। ये सबको क्या को लपेट रहे हो कि हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की? कौन कर रहा है? आपके 3 लोग कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दो, झंझट ही खत्म। फिर आगे से कोई पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करेगा आपकी पार्टी में, समस्या खत्म हो जाएगी। औरंगजेब की कबर पर कौन गया कान लगा के बोला चाचा उठो, चाचा जान तुम्हें मेरी कसम टाइम आ गया है? अबू आजमी गए थे ना, बोले मेरी उंगली पकड़ो, आ जाओ, खड़ामा खड़ामा निकल आओ बाहर, निकल आओ। क्या समरकंद से बाबर को ढूंढ के रामजी लाल सुमन लाए, आगरा से चले सीधे समरीकंद रुके। बिजली चोरी में फंसा नौजवान सांसद ज्ञान दे रहा है, वो कह रहा है कि सालार गाजी संत थे। अशोक जी कौन बात कर रहा है? आप ही के लोग तो बवाल कर रहे हैं। अमिताभ जी ये सारे जो आपने ये सब 1 मिनट में बातें बोली हैं, इन सारे बातों का जो इग्निशन कहां से शुरू हुआ? इग्निशन मतलब इंजन स्टार्ट होता है ना, जहां से इंजन स्टार्ट किसने किया? ये भाजपा विंग का जो डायरेक्टर था जिसने छावा मूवी बनाई, और वो डायरेक्टर माफी भी मांगा कि हमने इतिहास के गलत तथ्यों को, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया, उसने माफी भी मांगा। और छावा मूवी के माध्यम से भाजपा ने औरंगजेब को जगाया है। और औरंगजेब की बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो जो बात कर रहा था तालिबानियों की, इसके पहले मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया। अब आप छावा पर आ गए, अच्छी बात है। मैं एक बात कह दूं, इस देश में कश्मीर फाइल भी बननी चाहिए, इस देश में छावा भी बननी। मुगले आजम बनने हैं तो सिक्का उल्लाओ है, बोले वाह वाह क्या बात है, क्या मुगले आजम बने सिक्का उल्लाओ। अभी सिकंदर बन रहे भाईजान आएंगे उसमें, तो आप लोग उसमें भी आगे बैठ के पैसा उल्लाओगे हैं? और छावा पे आपको नाराजगी, छावा मत बनाना। क्यों भैया, बाबर बना दे सिनेमा। देखिए मैं शुरू कर रहा था, वो तालिबानों का शासन पहली बार आज के 20 साल 22 साल पहले जब आया था, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सब तोप लगा के उड़ाए थे तालिबानियों ने। क्यों उड़ाए थे? क्योंकि उनकी विचारधारा उनके खिलाफ थी। उन तालिबानियों से और आज के भाजपाई तालिबानियों में कितना अंतर आपको लगता है? समाजवादी सो रहे थे, वैचारिक रूप से कितना अंतर लगता है? क्योंकि अभी उसी तालिबानियों से सीखे हैं चरमपंथ, रेडिकलिज्म। और ये चरमपंथ जो तालिबानियों के अंदर है, वही चरमपंथ भाजपाइयों के अंदर। अमिताभ जी दोनों में समानता है, तालिबानियों में और भाजपाइयों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है अशोक भाई, एक मैं वक्तव्य सुन रहा था एक बड़े नेता का, उन्होंने कहा कि संभल में घर में घुस घुस के महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कितनी गंदी बात है। ऐसा हो रहा होता तो हंगामा नहीं हो गया होता देश में? कुछ भी बोल के निकल जाओ, मां बहन बेटियों की इज्जत नहीं। और मैं तो एक बात जानता हूं, मेट्रो बनाने वाले मेट्रो बना रहे, बस अड्डा बनाने वाले बस अड्डा, यूनिवर्सिटी बनाने वाले यूनिवर्सिटी बना रहे, स्कूल खोलने वाले स्कूल खोल रहे, सारे विकास के काम जारी है, सब जगह जारी है, जारी रहने चाहिए। लेकिन इस विकास के नाम पर हम ये मंजूर नहीं कर सकते कि हम राणा सांगा को गद्दार बता लें थोड़ी देर के लिए। नहीं जी, और यह प्रपंच भी हमको स्वीकार नहीं कि हम राणा सांगा को गद्दार बोले। लेकिन आप मेरी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी आलोचना करेंगे तो मैं कहूंगा आप विकास विरोधी हैं। जेब में रख लो ऐसे विकास को ना। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों ने, सबसे विकसित देशों ने भी अपने विरासत को सिरमाथे रखा। हम विरासत भी चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम उस धूर्तता को स्वीकार नहीं कर सकते जो भारत माता के लाडले वीर जवानों को, सपूतों को कलंकित करे मानसिकता। जो लोग अपना नार जोड़ रहे हैं बाबर के साथ, औरंगजेब के साथ, गाजी के साथ, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। चलो आपको राणा सांगा से एलर्जी है नावेद बाबू, राणा सांगा से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ को छत्रपति शिवाजी महाराज से, कुछ को संभाजी महाराज से, कुछ को पृथ्वीराज चौहान से। मान सकते हैं कि आपको एलर्जी है उनसे, लेकिन आपको इनसे मोहब्बत क्यों है? बाबर से मोहब्बत क्यों? औरंगजेब से मोहब्बत क्यों?
बर्क से, अरे गाजी से मोहब्बत क्यों? आपकी मोहब्बत छुपाई नहीं छुप रही है, छलक छलक जा रही है। आप सब जगह छलका रहे हो इस मोहब्बत को, दुष्प्रचार के साथ, अपप्रचार के साथ, कुप्रचार के साथ। मैं फिर कह दूं, यह झूठ है, 100% झूठ है कि बाबर के हिंदुस्तान आने में राणा सांगा का कोई लेश मात्र भी लेना देना था। और यह भी 100% झूठ है कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ना, ऐसे झूठ को लेकर राज्यसभा में आया जा रहा है। ये सूरज पर थूकने जैसा है दोस्त, सूरज पर थूकने जैसा। ऐसी गलती मत करिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, राणा सांगा दूसरा नहीं होगा। क्या बहस चली थी 90 के 84 की बात से इस देश में? क्या पूछा गया था? यही ना कि आप राम से जोड़िए खुद को, बाबर से नहीं। यही बात हुई थी ना अयोध्या में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि विकास विकास विकास, उत्तर प्रदेश में, अशोक जी ये बात कह के समाप्त कर दूंगा, ये हमारी या भाजपा की बड़ाई किसी की नहीं, ये सबकी बड़ाई है जितने लोग भारत के नागरिक हैं। 78 साल में उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जगह थी जहां लोग देखने आते थे, ताजमहल। राणा जी नहीं, आज ताजमहल से कोसों आगे, मीलों आगे अयोध्या धाम है, काशी है धाम है, मथुरा धाम है। ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। अरे ताजमहल तो विंध्याचल धाम के भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। वो सब निपट लिए, ये विकास नहीं है। और अगर आप ये कहते हो कि बाबर को महान बताना ही गंगा जमुनी तहजीब है, तो ऐसी तहजीब और ऐसे विकास दोनों को टोकरी में बंद करके गढ़गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। धन्यवाद भाई, मजा आया। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।